नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स के निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स निर्देशांक को कहते हैं। दोस्तों, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, इसको डिटेल्स में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, माना कि ए का निर्देशांक, माना ए का निर्देशांक यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। तो देखिए, इस 2 को कहा जाता है एक्स का निर्देशांक और इस 3 को कहा जाता है वाई का निर्देशांक। और इस 2 को अर्थात एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और इस 3 यानी कि वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। याद रखिएगा। तो चलिए आलेख में इसको समझते हैं। देखिए, एक्स का निर्देशांक 2 है, 2, और वाई का निर्देशांक 3 है, यानी इस पॉइंट पर मिलेगा, अर्थात 2 और 3 होगा। और ध्यान से देखिएगा, इसको कहा जाता है कोटि, अर्थात एक्स अक्ष से जो दूरी है इसी को कहा जाता है कोटि, और वाई अक्ष से जो दूरी है इसी को कहा जाता है भुज। इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई निर्देशांक को कहते हैं। वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। देखिए, फिर से आलेख में समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोटि अर्थात ये जो एक्स अक्ष से जो दूरी है उसी को कोटि कहा जाता है, और वाई अक्ष से जो दूरी है इसी को भुज कहा जाता है। यानी कि देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ए को देखिए, ए का जो ए पॉइंट का जो निर्देशांक गिवन है 2 और 3, इस 2 को कहा जाता है भुज यानी एक्स निर्देशांक, और इस 3 को कहा जाता है कोटि अर्थात वाई का निर्देशांक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, बिंदुओं P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक के बीच की दूरी है। देखिए, पॉइंट P का निर्देशांक गिवन है 4,6 और Q का निर्देशांक गिवन है 6,8 के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है। तो चलिए पहले दूरी फॉर्मूला को सीखते हैं, डिटेल में समझते हैं दूरी फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं डिटेल्स में। देखिए, दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला। माना P और Q 2 पॉइंट है, P का निर्देशांक गिवन है x1 y1 और Q का निर्देशांक गिवन है x2 y2। P और Q के बीच की जो दूरी होगा, P और Q के बीच का जो दूरी होगा, फी Q इक्वल टू अंडर रूट में होगा, अर्थात रूट के अंदर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन गिवन है, देखिए 4 का 3 का, क्वेश्चन 3 में गिवन है P का निर्देशांक 4 और 6 और Q का निर्देशांक 6 और 8 के बीच की दूरी। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था P का निर्देशांक 4,6, Q का निर्देशांक 6,8। P और Q के बीच की जो दूरी हमें निकालना है, तो P और Q के बीच की दूरी, तो PQ इक्वल टू होगा, देखिए दूरी फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखिए ये क्या है, 4 क्या है, x1 है और 6 क्या है, y1 है। और q का जो निर्देशांक है x2 है और y2 है। तो दूरी फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट में x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अर्थात x2 6 गिवन है माइनस x1 4 गिवन है का होल स्क्वायर प्लस y2 8 गिवन है माइनस y1 6 गिवन है का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 6 माइनस 4 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 2 होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट में 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में 8। अब 8 का हम फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तो एक प्राइम नंबर है और भाग नहीं जाएगा। देखिए 1 पेयर है अर्थात बाहर क्या होगा, 2 होगा और सिर्फ 2 बचा है तो अंदर रूट के अंदर रहेगा, यानी 2√2 यूनिट होगा, यानी यूनिट इसका राइट आंसर होगा 2√2 यूनिट। तो देखिए ऑप्शन को हम देखते हैं, ऑप्शन को हम देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन को हम देखते हैं, 2√2 यूनिट होगा दोस्तों, मात्रक होगा। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा मात्रक या फिर यूनिट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है बिंदुओं ए का निर्देशांक x1 y1 और बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किए कि दूरी फॉर्मूला को, अर्थात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, यानी रूट के अंदर। तो देखिए ऑप्शन को देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बिंदुओं ए का निर्देशांक -3 4 और बी का निर्देशांक 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ऑप्शन गिवन है। तो चलिए मध्य बिंदु फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम मध्य बिंदु फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, अर्थात मध्य बिंदु निर्देशांक x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और y निर्देशांक इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक होता है। तो देखिए क्वेश्चन गिवन था, देखिए क्वेश्चन 5 में a -3 4 a का निर्देशांक और b का निर्देशांक 7 8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेते हैं। a का निर्देशांक -3 4 और b का निर्देशांक 7 8 ये गिवन था। तो मध्य बिंदु x का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 अर्थात -3 प्लस x2 7 बटे 2, और y का निर्देशांक होगा y1 अर्थात 4 प्लस y2 अर्थात 8 बटे 2 इक्वल टू होगा -3 प्लस 7 4 होगा बटे 2, और y का जो ये x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक क्या होगा 4 और 8 यानी 12 बटे 2, यानी x और y का जो निर्देशांक होगा वो 2 होगा और 6 होगा। ऑप्शन को देख लेते हैं 2 और 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन देखिए 2 और 6 ऑप्शन डी में है,
ऑप्शन डी में है देखिए, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं, देखिए बिंदुओं P माइनस निर्देशांक दिया गया है, बिंदुओं P जो पॉइंट है उसका निर्देशांक गिवन है -5 7 और B का निर्देशांक -1 3 के बीच की दूरी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों इस पेज में हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का P का जो निर्देशांक गिवन है -5 7, Q का निर्देशांक है Q का निर्देशांक है -1 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे, पी क्यू इक्वल टू होगा अंडर रूट में होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो -5 है ये x1 है और 7 y1 है और -1 x2 है और 3 y2 है, ये निर्देशांक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इक्वल टू होगा, देखिए x2 अर्थात -1 माइनस x1 होता है अर्थात माइनस, फिर देखिए -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है, y2 कितना है 3 है, y2 कितना है 3 है, माइनस देखिए y1 7 है, होल स्क्वायर होगा। अब इक्वल टू होगा अंडर रूट में, देखिए -1, देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, जब माइनस और माइनस को देखिए इसमें समझिए, माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस होगा। तो देखिए -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 अर्थात -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में हम लिख सकते हैं -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस देखिए -4 का स्क्वायर अर्थात 16 होगा, क्योंकि -1 और -1 गुना करेंगे तो प्लस होता है। तो देखिए 16 प्लस 16 कितना होगा, 16 प्लस 16 कितना होगा, 16 प्लस 16 कितना होगा 32 होगा। अब देखिए 32 को हम फैक्टर करेंगे, 32 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 32 का यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 32 का हम फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, ध्यान से समझिएगा, फिर 2 से 2 बार में अर्थात 1 2 3 4 5। देखिए 2 अर्थात बाहर आएगा 2, फिर देखिए और एक पेयर 2 यानी बाहर आएगा 2, फिर देखिए सिर्फ एक बचा है 2 यानी रूट में रहेगा 2, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 4√2 होगा, 4√2 यूनिट होगा, 4√2 यूनिट होगा। तो चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 4√2, देखिए 4√2, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 4√2, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, दो बिंदुओं ए का निर्देशांक गिवन है और बी का निर्देशांक गिवन है को मिलाने वाली एक रेखाखंड AB को बिंदु P का निर्देशांक गिवन है M1 अनुपात M2 में आंतरिक विभाजन करता है तो x का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए डिटेल्स में इसको समझते हैं, तो चलिए डिटेल्स में इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन था कि ए जो है एक बिंदु है और बी
एक पॉइंट है, तो ए का निर्देशांक गिवन है, ए का निर्देशांक गिवन है x1 और y1 और बी का निर्देशांक गिवन है x2 और y2। इस ए बी को एक रेखाखंड मिलाती है, इस ए बी को एक रेखाखंड मिलाती है और P कोई बिंदु है इस रेखाखंड पर, P कोई बिंदु है इस रेखाखंड पर जिसका निर्देशांक गिवन है x और y गिवन है। तो हमें और ये जो P है इस रेखाखंड को आंतरिक विभाजन करता है m1 अनुपात m2 में। तो हमें निकालना है P का निर्देशांक x और y का मान, हमें निकालना है P का जो निर्देशांक है x और y का मान, और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए x और y दोनों का हम मान निकाल लेते हैं। दोस्तों विभाजन सूत्र से देखिए P का जो निर्देशांक x है, x का मान होगा m1 इंटू x2 होगा, m1 इंटू x2 होगा प्लस m2 इंटू x1 होगा, प्लस m2 इंटू x1 बटे होगा m1 प्लस m2 होगा। और y निर्देशांक, ये जो P का जो y निर्देशांक है इसका मान होगा, P का जो y निर्देशांक है इसका मान होगा m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2 होगा। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, देखिए m1 m2 में आंतरिक विभाजन करता है तो x का मान होगा, देखिए x का मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए x का मान क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होगा। तो ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। देखिए x का मान हमें पूछा गया था, तो देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं ए का निर्देशांक a और b गिवन है और b का निर्देशांक -a माइनस b के बीच की दूरी होगी। तो चलिए इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्वेश्चन 8 जो गिवन है, क्वेश्चन को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन था, 2 पॉइंट था, ए का निर्देशांक गिवन है स्मॉल a और स्मॉल b, ठीक है, ए का निर्देशांक गिवन है और एक पॉइंट गिवन है b जिसका निर्देशांक गिवन है -a और -b के बीच की दूरी हमें निकालना है, के बीच की दूरी। तो AB इक्वल टू होगा AB अर्थात क्या है, ये डिस्टेंस है बिंदु A और B के बीच की। तो अंडर रूट में होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो ध्यान से देखिए अंडर रूट में x2 का मान -a है और x1 का मान a है अर्थात -a इक्वल होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, देखिए y2 का मान -b है और y1 का मान b है होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -a और -a यानी कि -2a होगा होल स्क्वायर प्लस -b और -b अर्थात -2b होगा होल स्क्वायर और अंडर रूट में, ठीक है, रूट के अंदर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे 2 बार तो प्लस होगा और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा अर्थात 4a स्क्वायर होगा प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 4b स्क्वायर होगा अंडर रूट में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा अंडर रूट में। देखिए ध्यान से समझिएगा,
अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 होगा, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 होगा, अर्थात देखिए 2 एक पेयर बना, यानी 2 2 से बाहर आ जाएगा 2, ठीक है 2, और अंडर रूट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन को मिला लेते हैं, ऑप्शन को हम मिला लेते हैं। 2 जो होगा वो बाहर रहेगा, ठीक है 2 जो रहेगा वो बाहर रहेगा। देखिए ऑप्शन को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, देखिए ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, बिंदुओं ए का निर्देशांक 2 और 3 है और बी का निर्देशांक 4 और 1 है के बीच की दूरी। तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके लिए ये होमवर्क है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।